हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे इस ड्रेस के साथ की पगड़ी। ये पगड़ी मैंने बना रखी है और ये है 8 और 9 नंबर के लड्डू गोपाल जी की पगड़ी, आप देख सकते हैं। और अब मैं बनाऊंगी इसी में 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की। इसमें मैंने 3 कलगी अटैच कर रखी है। ये 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है और आप चाहो तो 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हो आराम से, ठीक है। अब उसके लिए सबसे पहले हम बेस को कट करेंगे। बेस को कट करने के लिए मैंने यहाँ पे निशान लगा रखा है, ठीक है। आपको निशान आप 1.5 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर रख लेना, ठीक है। मैंने 1.5 इंच नीचे रखा हुआ है और 1/2 इंच ऊपर पे यहाँ पे निशान लगा रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अच्छे से मैं आपको डार्क लाइन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, नीचे वाला पार्ट है वो 1.5 इंचज़ है, जो उसके ऊपर वाला है वो 1/2 इंचज़ है, ठीक है। अब हम इंची टेप से नाप के आपको 5 नंबर के कान्हा जी की मैं बता रही हूँ। तो 5 नंबर के कान्हा जी के लिए हमें चाहिए इस बेस की लेंथ वो 5 इंचज़ तैयार होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम 5.5 इंचज़ या फिर आप 6 इंचज़ भी रख सकते हो, क्योंकि उसको जब हम दोनों कॉर्नर को जॉइंट करेंगे तो उसमें हल्का सा हम एक्स्ट्रा जॉइंट कर देंगे, ठीक है। हल्का सा, ऐसे तो यहाँ पे 5 आता है लेकिन मैं पूरा ले लेती हूँ और बाद में इसको कट कर दूँगी, ठीक है। 5.5 मैंने रखना है और 5.5 का 5 इंच एक्स्ट्रा, मतलब 5 इंच तैयार रहेगा। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इसको जब हम दोनों कॉर्नर को जोड़ते हैं तब हमें चाहिए, ठीक है। पहले मैं आपको इसको कटिंग करके फिर दिखाती हूँ हमने कटिंग कैसे करनी है। मैंने आपको बता रखा है, ऊपर वाला हिस्सा है वो भी हम उतने ही हमने कट लगाने हैं 1/2 इंचज़ की, ठीक है। बाकी ये नीचे वाला है वो हमारे लड्डू गोपाल जी को पहनाने के काम आएगा, ठीक है। ये देखिए, दोनों कॉर्नर थोड़े अंदर की तरफ एक्स्ट्रा रखना। और मैं आपको पहले निशान लगा के कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमने फ्रंट कटिंग कैसे करनी है और पीछे की कटिंग कैसे करनी है। ये देखिए, ये बंद वाला साइड है, हमें बंद वाले साइड हम कटिंग करेंगे, ठीक है। ये ओपन वाला साइड है, देखिए आप देख सकते हैं निशान मैंने लगा रखा है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली मतलब नीचे वाली साइड से हम ऐसे कटिंग करेंगे, हल्का सा घुमाते हुए वी शेप देना है मैंने। देखिए, ये मैंने वी शेप दे दिया और अब पीछे की साइड भी हल्का सा मैं ऐसे ही हल्की सी शेप दे दूँगी, ठीक है। ये शेप हम ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसी शेप तैयार आई है बन के। अब आप जितनी आपको चाहिए उतनी हम रख लेंगे, बाकी एक्स्ट्रा की हम कटिंग कर देंगे। मतलब पहले 6 इंचज़ था, 6 इंचज़ का 5.5 इंचज़ रह चुका है ये, ठीक है। और 5.5 में हम जब जितना हमें चाहिए 5.5 इंचज़ में हमें 5 चाहिए, तो हम दोनों कॉर्नर को जॉइंट करेंगे तब हमारा 5 इंचज़ रह जाएगा। अब इस फैब्रिक को हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। अगर आपके पास मैचिंग का येलो कलर का फैब्रिक है तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास येलो कलर का फैब्रिक नहीं था तो मेरे पास पिंक फैब्रिक था, मैंने इसी का यूज़ कर लिया। अगर आपके पास पिंक है, आपके पास कोई भी फैब्रिक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि नीचे वाला फैब्रिक दिखेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि ऊपर हम टिश्यू नेट का यूज़ करेंगे, लेयर्स का यूज़ करेंगे ना, जो पट्टी हम बनाएंगे उसकी लेयर्स का यूज़ करेंगे, तो नीचे वाला पार्ट दिखेगा नहीं, इसीलिए। अब हम यहाँ पे पूरे पे जो हम ये है बेस पे पूरे पे ग्लू लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। इस तरह हमने पेस्ट कर लिया। इसको अच्छे से पेस्ट करना आप थोड़ा ध्यान से, ठीक है। और दूसरी साइड भी हम ग्लू लगा देंगे। पूरी ग्लू लगाने के बाद अगर आपके पास फेविकोल हो तो आप फेविकोल का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ग्लू थी तो मैं B7000 ग्लू थी तो मैंने उसी का यूज़ किया, ठीक है। ये देखिए, मैंने दोनों साइड मैंने पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली साइड हम 1/2 इंच के कट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। 1/2 इंच के ऐसे कट लगाने के बाद अब करना क्या है मैं आपको बताऊँगी। ये 1/2 इंच के कट मैंने यहाँ पर लगा दिए। लगाने के बाद हम दोनों जॉइंट को आपस में जोड़ेंगे। अब मैंने आपको बोला था 1/2 इंच जो है वो अंदर रहेगा। कैसे रहेगा, ये देखिए, 1/2 इंच हम अंदर कर देंगे। उससे पहले हम 1/2 इंच तक हमने ग्लू लगानी है, ठीक है। जो कट है हमने 1/2 इंच पे कट लगाए थे, देखिए जो एक वाला कट वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ चला गया। और गरम मेरे हाथ पे ग्लू भी लग चुकी है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखना कि ग्लू आपकी ज़्यादा गर्म ना हो। अगर ज़्यादा गर्म हुई तो आपका हाथ भी जल सकता है, ठीक है। आज तो वैसे ही मेरा हाथ जलते जलते बच गया था, क्योंकि बिल्कुल मेरे हाथ के पास ग्लू गन रखी थी और मेरे को ध्यान नहीं रहा और मेरा वहाँ पे हाथ लग जाता। वो तो बचा लिया लड्डू गोपाल जी ने। और ये देखिए, बेस बनके तैयार नहीं हुआ, अभी कुछ काम पेंडिंग है। अगर बेस आपका अच्छा बनेगा ना तो आपकी पगड़ी बहुत प्यारी बनेगी। अगर आपका बेस मजबूत नहीं बनेगा तो आपकी पगड़ी है तो अच्छी नहीं बनेगी, ठीक है। अब मजबूत करने के लिए हमने क्या करना है, इसके अंदर बेस को अटैच करेंगे। एक हम कार्डबोर्ड का पीस ले लेंगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। कोई भी आप कार्डबोर्ड लो,
उसका मैंने पीस ले लिया, सर्कल में कट कर लिया उतना जितना आपकी पगड़ी के अंदर फिट हो जाए। ठीक है, फिट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम ग्लू गन लगा देंगे। ग्लू इसके अंदर हम लगा देंगे। ग्लू लगाने के बाद ये जो हमारा कार्डबोर्ड का पीस है उसको अंदर की तरफ हम फिट कर देंगे। ऐसे आपने फिंगर की हेल्प से ऐसे फिट करना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपका जो लड्डू गोपाल जी की पगड़ी का बेस है वो मजबूत बनेगा और वो पिचकेगा नहीं। ठीक है, समझ आ गया आपको। और अच्छे से दबाते हुए इसको सेट करना है। ठीक है, अंदर से अच्छे से सेट करना है ताकि जितना ग्लू हमने डाला है उसमें अच्छे से चिपक जाएगी। ठीक है, निकले ना। और आपको थोड़ा बहुत लगे कि आपका जो फैब्रिक है वो निकल रहा है तो उसको भी आप अच्छे से पेस्ट कर देना। क्यों होता है ये ऐसा, क्योंकि हम इसकी फ्रंट कटिंग करते हैं ना आगे से, तो ये हल्का सा कई बार ग्लू वहाँ पे लग नहीं पाती। ठीक है, और आपको ऊपर से भी लगे कि आपकी जो है लेयर्स निकल रही है तो उसको भी ग्लू गन की हेल्प से जॉइंट कर देना। अब ये देखिए मैंने पट्टी बना के तैयार रखी हुई है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर सिलाई मशीन भी चला सकते हो, लेकिन मैंने इसके ऊपर फोल्ड करके प्रेस लगा दी। ठीक है, प्रेस कर दी और ये सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, पगड़ी के ऊपर वाले हिस्से को अच्छे से सेट करेंगे। कैसे सेट करेंगे, ये देखिए मैंने पहले ग्लू लगाया है यहाँ पे। ग्लू लगाने के बाद पट्टी को यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए मैंने एक पट्टी को जॉइंट किया। मेरे पास 2 पट्टियाँ ऐसी छोटी छोटी थी, मैं दोनों को लेके चलूँगी। ठीक है, उन पे मैंने सिलाई लगाई हुई है क्योंकि मैंने दूसरी पगड़ी बनाई थी जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई, वो पगड़ी मैंने बनाई थी तो उसमें से ये थोड़ा बहुत बच गया था। ठीक है, दूसरी को मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया। एक पट्टी ख़त्म होने से पहले हम दूसरी पट्टी को उसके ऊपर से जॉइंट करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर से उसको पेस्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि बीच में गैप आए, गैप नहीं आना चाहिए। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को आपने बिठाना है। ठीक है, अब ये देखिए एक ख़त्म होने से पहले दूसरी को जो सिलाई लगी होती है, सिलाई को कवर करना होता है हमने। ठीक है, मैंने कर दिया। अब आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है ये आपकी सिलाई लगी हुई है थोड़ी बहुत, इस सिलाई को भी हम कवर करेंगे। उसके लिए हमने दूसरी लेयर को लगा देंगे। एक लेयर और अटैच कर दी और इसमें थोड़ा सा गैप और आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें एक लेयर और आएगी। ठीक है, हम पट्टियों को कट करेंगे और जितना हमें लगे कि हमें यहाँ पे लगानी है, लेयर्स लगानी है, उतनी लेयर हम लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने छोटी लेयर्स लगा दी और ये बन के ऊपर वाला बेस बन के तैयार है। ठीक है, ऊपर वाला तैयार हुआ, नीचे वाला पेंडिंग है। अगर आपका ऊपर वाला बढ़िया बन जाएगा तो नीचे वाला तो ऑटोमेटिक अच्छा बन जाएगा। ठीक है, और जो इसके कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स पे हम ग्लू लगा देंगे, उसको पेस्ट कर देंगे, अच्छे से पेस्ट कर देंगे ताकि वो अच्छे से चिपक जाए। और टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि ये इसके जो कॉर्नर्स है वो अंदर की तरफ रहेंगे। जब हम नीचे की तरफ पगड़ी की लेयर्स अटैच करेंगे तो वो नीचे की तरफ दब जाएंगे और दिखेंगे नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सारे कॉर्नर्स को अच्छे से कवर करते हुए अब हम पट्टी को उठाएंगे। जो हमारी पट्टी है, मेन पट्टी जिसको मैंने ऊपर प्रेस लगा रखी थी, ठीक है, उस पट्टी को हम उठाएंगे। और ये तो देखिए सिलाई वाली है और ये इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं की मैंने। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, एक जो आगे वाला हिस्सा होता है वी शेप दे रखा है, उधर से हल्का सा तीखा लेते हुए, मतलब एक साइड से तिरछा लेते हुए हम ग्लू को यहाँ पे ग्लू लगाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने ग्लू को लगाना है। आप देख लेना, साथ साथ आप पगड़ी बना भी सकते हो। मैंने इसमें कोई फास्ट नहीं किया, बिल्कुल जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए इस बात का ध्यान रखना, ये देखिए जैसे मेरे जो खुले वाला पार्ट है वो ऊपर होना चाहिए और जो ओपन जो क्लोज वाला पार्ट है वो नीचे रखना है अपने। ठीक है, और आगे से हम ऐसे तिरछा लेके आएंगे इसको। ठीक है, आगे से हमारा ऐसे वी बनना चाहिए। ठीक है, और आप पहले से लगा के देख लेना आपकी पगड़ी की, मतलब ये कहाँ पे जाएगी, इनकी शेप कहाँ जा रही है, आप लगा के देख सकते हो। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने अभी जितना भी लगा के देखा था उतने को पूरे को कवर कर दूँगी। ठीक है, आपको भी वैसे ही करना है, पूरे को कवर करना है। हमने हल्का हल्का ग्लू लगाना है, इतना ग्लू लगाना जितना आपको नीड हो, नीड से ज़्यादा आपने ग्लू नहीं लगाना, अदरवाइज़ होगा क्या, आपकी जो पगड़ी है वो सारी ख़राब हो जाएगी। और ये मैंने बिल्कुल सिंपल पगड़ी बनाई है क्योंकि ये मैंने पीताम्बरी कलर की लड्डू गोपाल जी की ड्रेस थी ना, उसके मैचिंग की बनाई है, बिल्कुल सिंपल, और ताकि कान्हा जी गर्मी में पहन सके। पीताम्बरी कलर की ड्रेस है और बिल्कुल लाइट वेट है और पगड़ी भी बिल्कुल लाइट वेट है ताकि कान्हा जी गर्मियों में भी पहन सके। गर्मियों के लिए स्पेशल हैवी ड्रेस है ये। ठीक है, गर्मियों में जो लोग गर्मियों में हैवी ड्रेस पहनाना चाहते हैं कान्हा जी को, वो है ड्रेस ये गर्मियों में
हैवी स्पेशल ड्रेस। ठीक है, ये पहना के भी दिखाऊंगी, शॉर्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी और उसमें कान्हा जी को पगड़ी ड्रेस पूरी पहना के दिखाऊंगी। मेरे पास 4 नंबर के कान्हा जी हैं, लेकिन ये पगड़ी 5 नंबर के कान्हा जी के लिए है, तो ये हल्की सी में सेट हो जाएगी। ठीक है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से, आप देख ही रहे हो कि मैं कैसे जॉइंट मतलब कैसे कवर अप कर रही हूँ, बेस को पूरे को कैसे कवर अप कर रही हूँ वो आप देख ही पा रहे हो। ठीक है, एक लेयर्स के ऊपर दूसरी लेयर्स को हल्का हल्का गैप देते हुए आपने करना है। ये देखिए मैंने इतना पहले लगा के देखा था, उसके बाद मैं एक लेयर को ख़त्म होने से पहले दूसरी के साथ लेके आऊँगी। ठीक है, ऐसे ही हमने घुमाते हुए पूरे को कवर कर लेना है। और पूरे को अगर आप पूरी हैवी पगड़ी बनाना चाहते हो, कुछ लोग क्या करते हैं जिनके पास टिश्यू नेट नहीं होता वो भी इस पगड़ी को बहुत आसानी से बना सकते हैं। कैसे? अगर आपके पास टिश्यू नेट नहीं है तो टिश्यू नेट मत लगाओ, तो बस बेस बना के, आपके पास जो भी बेस हो बेस बना के उसके ऊपर जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा उसको डेकोरेट कर दो। उससे होगा क्या, नीचे वाला बेस नहीं दिखेगा और आपकी पगड़ी भी बन के बहुत ज़्यादा प्यारी बनेगी। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी बिना टिश्यू नेट के या फिर किसी फैब्रिक के आप लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सी पगड़ी कैसे बना सकते हो। ठीक है, और ये देखिए पगड़ी का बेस बनाते हुए बेस को हमने अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से बनाना है, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपके बेस बनाने में। ठीक है, और इसको अच्छे से हम कवर अप कर देंगे, पूरे को कवर कर देंगे। ऐसे कवर करते हुए आप देख लेना कि आपकी जो पगड़ी है पूरे मतलब जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, कुछ दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मैं वी की शेप बनाते हुए ऊपर की तरफ ले जाऊँगी। पहले मैंने लगा के देखा था कि सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ऊपर से लेके पीछे से जॉइंट कर दूँगी, क्योंकि सारा पार्ट है वो कवर अप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पगड़ी को ऊपर से लाते हुए नीचे लेके आएंगे पीछे से। ठीक है, आगे फ्रंट साइड से लेके ऊपर लेके आएंगे, उसके बाद पीछे को घुमा लेंगे, पीछे की तरफ ले आएंगे और जितना हमें फैब्रिक चाहिए उतना हम कट कर लेंगे। ठीक है, और पीछे जॉइंट करते हुए अंदर की तरफ ऐसे जॉइंट कर देंगे, अंदर की तरफ फिट कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो अंदर का जो जॉइंट होता है वो नहीं दिखेगा। ठीक है, अंदर के जॉइंट जो ना दिखे इसलिए हम ऐसा करते हैं, ताकि अंदर का जॉइंट वो ना दिखे। ठीक है, और ये बन के हमारा बेस तैयार है। बेस बनाने के बाद डेकोरेशन आप पे डिपेंड है कि आपने डेकोरेट कैसे करना है। नीचे आपको थोड़ा हल्का ऐसा दिख रहा है क्योंकि नीचे पिंक कलर है, येलो कलर होता तो ये आपको जो थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, पिंकिश दिख रहा है, वो नहीं दिखता। ठीक है, ये मैंने कलगी बना रखी थी। अगर आपको कलगी नहीं बनानी आती तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, लेकिन कलगी बनानी बहुत ज़्यादा इजी है। अब हम क्या करेंगे, कलगी के नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम कट कर देंगे और कलगी को इस पगड़ी के साथ अटैच कर देंगे। कलगी आप पे डिपेंड है कि आपने 2 कलगी अटैच करनी है, 3 का कलगी अटैच करनी है, 4-5, जितनी कलगी अटैच करनी है वो आप पे डिपेंड है। मैंने यहाँ पे कलगी को अटैच कर देना है। 1 कलगी मैं यूज़ करूँगी, ज़्यादा कलगी का मैं यूज़ नहीं कर रही इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने एक पगड़ी बनाई है वो थोड़ी 3 कलगी की बनाई थी इसी येलो में, वो उसकी मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। ठीक है, और ये देखिए अब मेरे पास ये चैन थी। ठीक है, जरकन ये चैन बोलते हैं, चैन थी मेरे पास गोल्डन कलर की, उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल हो तो आप उसी से बना सकते हो, अदरवाइज़ ये चैन आपको मार्केट में भी अवेलेबल हो जाएगी। ये आपको 20 से 25 रुपये मीटर, 20-25 रुपये मीटर मिलेगी। 2 लेयर्स मिलती है मीटर के हिसाब से। ठीक है, हम दोनों कॉर्नर्स पे अटैच कर देंगे और 2 लेयर्स में आपकी मतलब कम से कम 5-6 पगड़ियाँ बनके तैयार हो जाएंगी, अगर आपने सिर्फ इतना ही आपने पगड़ी के लगाना है। ठीक है, और एक मेरे पास पैच था, अगर आपके पास कोई भी घर पे पैच हो या कोई स्टोन हो, मोती हो, आप वो भी लगा सकते हो कलगी के यहाँ पे, कलगी के साथ अटैच कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको पगड़ी को यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर आप चाहो तो इसकी हल्की फुल्की डेकोरेशन और भी कर सकते हो, लेकिन मैं हल्की फुल्की डेकोरेशन और कर रही हूँ। हल्की फुल्की डेकोरेशन मैं क्यों करूँगी, क्योंकि मेरी जो ड्रेस है ना उसमें सितारियों का वर्क है, तो मैंने सोचा मेरे पास एक सितारियों वाली ना लेस रखी है तो मैं उसके कट पीस निकाल लेती हूँ। मैंने इसकी 2 पीस निकाल लिए और दोनों पीसों को इसके साइड में जॉइंट कर दूँगी। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है अगर आपने करना है नहीं करना। मैंने हल्का सा लाइट वेट में हैवी बनानी थी ड्रेस को, पगड़ी को लाइट रहे, बिल्कुल हैवी रहे, दिखने में हैवी हो और
पहनने में बिल्कुल लाइट वेट हो, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा तामझाम नहीं किया। ठीक है, आप देख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, अगर आप बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, एक फ्लावर को मैंने और ले लिया, उसकी हम सारी सितारियाँ निकाल देंगे। ठीक है, सारी सितारियों को धागों से कट करके सारी सितारियों को निकाल के हम जो कलगी के ऊपर होते हैं ना, एक एक अटैच कर देंगे। अगर आप बनाने को तो इसके ऊपर स्टोन भी अटैच कर सकते थे, लेकिन मैं क्या करूँगी, स्टोन को अटैच नहीं करूँगी। बिल्कुल हमने ड्रेस के मैचिंग की बनानी है, बिल्कुल लाइट वेट बनाना है, तो मैंने सितारियों को ही अटैच करूँगी, क्योंकि सितारियों में बहुत कम वेट होता है, वेट नहीं होता, लाइट वेट होता है इसलिए। ठीक है, जितनी सितारियाँ मैंने, मेहनत तो है, लेकिन मेहनत तब कामयाब होगी जब कान्हा जी इसको पहन के खुश हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इसकी एक एक सितारियाँ उठा के पहले मैंने बड़ी सितारियाँ लगाई, फिर उसके ऊपर छोटी सितारियाँ लगाई। ठीक है, जैसे ड्रेस पे लगी हुई है, मतलब इस लैस के ऊपर लगी हुई है, पहले बड़ी सितारी फिर उसके ऊपर छोटी सितारी। ठीक है, एक एक करके हम ऐसे ही पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके फिर मैं आपको दिखाऊंगी पगड़ी का फाइनल लुक। आप खुद बताना कि पगड़ी हमारी कैसी लग रही है, आपको अच्छी लगे। इसमें तो आपको नहीं अच्छे समझ आ रहा, लेकिन अब देख सकते हो पगड़ी का फाइनल लुक। पगड़ी कितनी प्यारी लग रही है, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, राधे राधे का नाम लेते रहो। ड्रेस आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये अगर आपको परचेज़ करनी है तो आप परचेज़ भी कर सकते हो, आप फाइनल लुक खुद देख सकते हो। अगर आपने सीखनी है ड्रेस की वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके ड्रेस की वीडियो भी देख सकते हो, पगड़ी की भी देख सकते हो। राधे राधे, हर हर महादेव।